तो सबसे पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स हमारे स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को टीकाकरण उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका उपलब्ध कराया गया। कोरोना वैक्सीन से ये सुरक्षा कवच 45 से अधिक उम्र के लोगों को भी उपलब्ध कराया गया है। और अच्छी बात यह है कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र और 45 वर्ष तक के उम्र वालों को आज से टीका उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड सरकार ने टीकाकरण के इस व्यापक अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 496 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में 18 से 45 उम्र वर्ग के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। टीकाकरण बेहद जरूरी है। सुरक्षा के गाइडलाइंस का पालन करते हुए टीकाकरण कराया जाना लोगों को इस घातक संक्रमण से बचाने में बेहद कारगर साबित हो रहा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में जब टीकाकरण उपलब्ध हो रहा है युवाओं को, तो ये एक सुखद संकेत है कि अब युवा भी 18 से 45 आयु वर्ग के लोग भी इस संक्रमण से सुरक्षित होंगे। तो विभिन्न टीकाकरण को लेकर केंद्रों पर क्या तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और टीकाकरण के इस अगले चरण को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से, देवघर से, जमशेदपुर से और धनबाद से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राजधानी रांची का रुख करेंगे, अपने सहयोगी अंजनी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को आज से टीका उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी है। जी अंजनी। देखिए दीपक, आज का दिन जहां ईद है वहीं दूसरी तरफ एक नई शुरुआत झारखंड में हो रही है कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के जो आयु के जो लोग हैं उन्हें कोरोना का जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा। रांची में तैयारी व्यापक है। पूरे रांची की बात करेंगे तो 10 केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 5 है और ग्रामीण इलाकों में 5 है। और अब तक यदि हम आज की बात करेंगे तो रांची में लगभग 999 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो पहला जो होगा 999 लोगों को ये डोज दिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। जैसे रांची विमेंस कॉलेज में एक सेंटर है, रामलखन सिंह यादव कॉलेज में एक सेंटर है और डोरंडा में संजीवस स्कूल में एक सेंटर बनाया गया है और एटीआई हॉस्टल में एक सेंटर बनाया गया है। तो ये अलग अलग लोकेशन में बनाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाए गए हैं, जिसमें नामकोम है, मांडर है, सिल्ली है, तो अलग अलग जगहों में है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो तैयारी है तैयारी पूरी कर ली गई है। और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो धनबाद में सबसे ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और साहेबगंज में मात्र 38 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। साहेबगंज में मात्र 3 सेंटर है और रांची में यदि हम बात करेंगे तो 20 मई तक जो है पूरा स्लॉट जो है वो बुक हो चुका है। मतलब लोग अब धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन पूरे झारखंड की बात यदि करते हैं दीपक, तो युवाओं को की भागीदारी जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह की भागीदारी उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़े यदि आप देखेंगे तो आंकड़ों को देखने के बाद ये पता तो चलता ऐसे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि लोग थोड़े और जागरूक हों, थोड़े और सतर्क हों। और राजधानी की हम बात कर रहे हैं, राजधानी के 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोगों की बात कर रहे हैं। युवा आयु वर्ग का ये तबका जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, जिसके मोबाइल फोन हमेशा चालू रहते हैं, मोबाइल फोन में नए नए ऐप्स होते हैं। अगर ऐसे युवा एक मामूली सा वैक्सीनेशन से संबंधित ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो ये खुद को खतरे में डालना है। तो राजधानी के युवाओं से अपील है कि वो थोड़ा और सतर्कता बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है उसमें सहयोग करें, ताकि एक बड़ी आबादी को जल्द से जल्द टीका उपलब्ध कराया जाए और वैक्सीनेशन के जरिए उन्हें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। धनबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, 18 से 45 आयु वर्ग के बीच वाले युवाओं को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारियां कितनी मुकम्मल है?
बिल्कुल, जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर रखी है और 7 से ज़्यादा केंद्र यहां पे बनाए गए जहां पे टीकाकरण किया जाएगा। और टीकाकरण को लेकर के युवाओं में या फिर 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग 18 वर्ष के हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जब टीकाकरण शुरू हुआ था और जो दिशा निर्देश सरकार ने दिया था कि पहले 60 साल के ऊपर को मिलेगा टीका, उसके बाद 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन जब 18 वर्ष की आयु की जब चर्चा होने लगी और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि युवाओं को भी टीका दिया जाएगा, तो उससे उत्सुकता उनके मन में थी। और सरकार ने जो निर्णय लिया और आज से जो टीकाकरण शुरू कर रहा है इसको लेकर के काफ़ी उत्साह उसके अंदर। 9:30 बजे के बाद से टीकाकरण शुरू होगा। कई केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं और सुरक्षा की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है और उत्साह युवाओं में काफ़ी। हालांकि आज पहला दिन है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम हुए, लेकिन टीकाकरण को लेकर के जो उत्साह है आने वाले समय में अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी सरल किए जाएंगे, क्योंकि युवा वर्ग में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन काम नहीं करते, वो फ़ोन चलाना नहीं जानते, कई ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जो स्मार्टफोन चलाते हैं या युवा है जो ऑनलाइन सारा काम करते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं, काम करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो 18 वर्ष के ऊपर है, उनके पास फ़ोन की कमी है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो उन लोगों ने एक बात कही थी, कल कुछ लोगों से बात हुई थी, तो थोड़ी सी प्रक्रिया सरल किया जाए, मैसेज के माध्यम से फिर या फिर किसी और के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तो कह सकते हैं धनबाद में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और काफ़ी जोश या कह सकते हैं काफ़ी खुशी का लम्हा है उन लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी था कोरोना जैसे महामारी को लड़ने के लिए। और जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब से उन लोगों की मांग थी कि ऐसी कोई पहल किया जाए कि 18 वर्ष से जो युवा लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए। जी दीपक। बिल्कुल, देवघर का रुख कर लेते हैं और मनीष से जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह का उत्साह है और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो थोड़ी कम सतर्कता, थोड़ी कम जागरूकता देखने को मिल रही है राजधानी और धनबाद से हमारे संवाददाता दिलीप ने भी बताई। क्या देवघर के युवा जागरूक और सतर्क नजर आ रहे हैं? मनीष। देखिए दीपक, अगर हम तैयारी की बात करें तो कल ही यहाँ पर, जिसे न्यूजीलैंड भारत ने भी कवर किया था, वैक्सीन यहाँ आ गया और यहाँ से पूरे संथाल परगना को गया है। संथाल परगना के 6 जिला और साथ में गिरिडीह के एक जिला माने गिरिडीह को भेजा गया है। अगर हम बात करें संख्याओं की तो 12,470 के आसपास 760 आपको ये कोविशील्ड है और लगभग 5,000 के आसपास, मतलब 4,570 के आसपास को वैक्सीन है ये। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ आ गई हैं और कल ही सभी जगह वितरित कर दिया गया। अगर हम केंद्र की संख्याओं की बात करें तो देवघर में 2 सदर अस्पताल है, एक अनुमंडल अस्पताल है जो पुराना सदर अस्पताल है जो कि टावर चौक पर है यहाँ पे शहर के बीचों बीच, और दूसरा झौसागढ़ी में सदर अस्पताल है। तो इन दोनों को केंद्र बनाया गया। पहले से भी यहाँ वैक्सीनेशन का काम चलता रहा है और लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए वहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि लोग धूप में, चूँकि आज कड़ी धूप भी है, कल बारिश हुई थी, तो इससे बचने के लिए। दूसरी बात आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे लोगों ने बड़ी संख्याओं में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि डेट आसपास का अब उनको डेट नहीं मिल रहा है, जो चाह रहे थे कि शुरुआती दौर में ही वो करा ले, क्योंकि एक लोगों में एक बातें ये भी आ रही है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद 2 दिन तक आपके बदन बुखार भी होता है, कहीं हाई फीवर होता है या फिर थकावट होती है, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन लोग चाहते हैं कि आराम कर ले। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि शुक्रवार के दिन ही वो ले, शुक्रवार या शनिवार के दिन, सो डैट कि एक संडे उनको ऑफ मिल जाए। तो इस तरह से लगातार काफ़ी लोग ऑप्ट कर रहे थे, लेकिन वो डेट आज नहीं मिला, डेट अब आगे बढ़ते जा रहा है। तो डेट जब आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोग जागरूक हैं। इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो हम लोग से भी पूछते हैं कि ले कि नहीं ले। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लूँ। कल ही एक युवा ही बात कर रहा था कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसे लोग की संख्या लेकिन काफ़ी कम है और आज दिन में जब हम कवर करेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जागरूक हैं। तो जागरूकता की कमी नहीं है। अब इस बात को बखूबी लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं। और दूसरी बात है कि आज ही अब ये भी आ गया है खबर कि कोविशील्ड लेने वाले कोई लेंगे जो उनको 4 से 6 सप्ताह की बात अब कर रही है, गैप देने की बात की जा रही है 4 महीने। तो अब ये सारी नई बातें आई हैं तो निश्चित तौर पर और भी लोगों का झुकाव बढ़ेगा, लोग लेंगे। एक भ्रांतियाँ पहले थी कि कोविशील्ड ले या कोवैक्सीन ले, तो अब वो भी भ्रांतियाँ धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो न लेने वाले कम ही हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। यही वजह है कि लोगों को अभी डेट नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पे उत्साह है, लोग लेंगे। और आपको बता दें कि 2 दिन से देवघर में मीडिया पर्सन के लिए अलग से शिविर, कहेंगे कि उसे शिविर ही कहेंगे, एक IMA का हॉल है, वहाँ उस हॉल में जितने मीडिया कर्मी हैं उन सबको अलग से विशेष सुविधा दे करके उनका वैक्सीनेशन कराया गया है, क्योंकि ये वॉरियर माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर लोग झुकाव बढ़ा। जी बिल्कुल।
एक बार फिर राजधानी का रुख कर लेते हैं। ऐसे में लोगों की सतर्कता को लेकर लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जागरूकता प्रदर्शित करें, इसको लेकर किस तरह के प्रयास हैं हम अंजनी से जानेंगे। लेकिन जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात भी जुड़ेंगे, तो अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार किस स्तर पर प्रयास कर रही है। अंजनी। दीपक, सरकार के तरफ से जो है, राज्य सरकार के तरफ से कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ा गया है। आप पेपर में विज्ञापन दिए गए हैं कि आपका जो अभियान है, जो टीकाकरण का अभियान है, आज से शुरू हो रहा है। और कई जो रीजनल भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उन भाषाओं में भी जो है अखबारों में विज्ञापन दिया गया है ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल की गई है दीपक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि टीकाकरण जिसे भी लेना है, आपको मतलब ऐप में अपने को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बिना रजिस्ट्रेशन कराए यदि सेंटर में आप जाते हैं तो आपका टीकाकरण नहीं होगा। आप अभी भी वक्त है, अभी लंबे समय तक ये अभियान चलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना तमाम लोगों को अनिवार्य है। तो ये सभी लोगों को समझना होगा। प्रशासन के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, खुद मुख्यमंत्री के तरफ से ये अपील की गई है कि जो टीकाकरण का जो अभियान की जो शुरुआत हो रही है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए टीकाकरण जरूर लें, वैक्सीन जरूर लें। तो इसीलिए देखिए, पूरे झारखंड की बात करेंगे दीपक, तो सबसे अच्छा जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो धनबाद है, और उसके बाद देखेंगे तो रांची है, और सबसे कम है साहेबगंज है। तो हमें लगता है कि ये इसमें एक टेक्निकल बात ये भी है कि जो ग्रामीण इलाकों में ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास जो स्मार्टफोन है वो अवेलेबल नहीं है, तो सरकार को इसमें कुछ सरलीकरण भी करना चाहिए। ये जिस तरह से दिलीप ने भी बताया, और ये हम आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में भी जो है कई तरह का सरलीकरण किया गया है। तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब वैक्सीन लें। उसके लिए यदि कुछ इजी गोइंग चीज़ होती है तो वो और बेहतर होगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी है झारखंड में युवाओं की। तो हमें लगता है कि प्रशासन, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन की तरफ से एक लगातार प्रयास होते रहे हैं, और इस टीकाकरण अभियान में हर कोई को शामिल होना चाहिए। बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए टीका लेना अनिवार्य है। टीका लगाना बेहद आवश्यक है। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे कि टीकाकरण को लेकर किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारी है और लोग टीकाकरण को लेकर कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। प्रभात। जो 18 साल से आयु के ऊपर के जो टीकाकरण आज से शुरुआत हो रही है, अगर हम अपने पूर्वी सिंहभूम जिले में बात करें तो 13 सेंटर बनाए गए हैं, और शहरी क्षेत्र में 3 सेंटर हैं और बाद बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो शहरी क्षेत्र में जमशेदपुर के लोला स्कूल में है, दूसरा कदमा में है, और तीसरा जुगसलाई के सेंट रॉबर्ट स्कूल में व्यवस्था की गई है। और जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग को 3,500 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है। उसको लेकर जिला प्रशासन ने कल ही से व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि जो लोग भी पहुँचे 9:30 बजे के बाद से वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। और वैसे लोगों, महिलाओं के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, लड़का पुरुष के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और एक टोकन सिस्टम किया गया ताकि आपादापी की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि अब अमूमन आज से शुरुआत हो रही है तो ये देखा जाएगा। और जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील भी की है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ वही वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे, ना कि अन्य लोग ही पहुंचे, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है वैक्सीन सेंटर में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं आपादापी होती है, और कहीं ना कहीं ये डर भी सताते रहेगा कि आपको कहीं दूसरे व्यक्ति से कहीं कोरोना ना आ जाए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम कर रखा है, और जिसके पास टोकन है उसको बारी बारी से एंटर कराया जाएगा। और उसके लिए हॉल में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर जैसे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके आधार जो आईडी प्रूफ है उसको लेकर जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, आपका आधार नंबर से मिलाया जाएगा, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भेजा जाएगा। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे आपको वेट कराया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, और कल जो जिले के उपायुक्त है, जो तीनों सेंटर है जो शहरी क्षेत्र में, उनका मुआयना भी किया और व्यवस्थाएं भी देखी। व्यवस्थाएं अगर हम कहें तो मुकम्मल कर ली गई, और लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि
कई दिनों से ये मांग चले आ रहा था कि जिस तरीके से 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हालांकि वैक्सीन नहीं होने के कारण हमारे राज्य में थोड़े लेट से चालू हुआ, लेकिन आज से जिसकी शुरुआत हो रही तो निश्चित है लोगों में काफ़ी उत्साह है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये व्यवस्था की गई है 10 जगहों पे, जहां जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं वो जाके वैक्सीन लें इत्मीनान से, टोकन सिस्टम में, और फिर अपने घर को जाएं और जो सरकार के द्वारा जो बताया गया गाइडलाइन है उसे वैक्सीन लेने के बाद पालन करें। तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों ही व्यवस्था की गई है और 3,500 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं पिछले दिन ये देखा गया था दीपक कि कोविडशील्ड जो वैक्सीन थी वो उसकी कमी हो गई थी, लेकिन अब अपने ज़िले में कोविडशील्ड के 6,500 से ज़्यादा वैक्सीन पहुँच चुके हैं और उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकेंड डोज लेना है वो जाके अपने सेंटर पर जाके जिनके पास प्रॉपर मैसेज आया है वो मैसेज में दिखाकर आप जाके वहाँ ले सकते हैं और फर्स्ट डोज के लिए भी व्यवस्था की गई। तो ये दोनों ही व्यवस्था की गई और आज से निश्चित है जब ये उत्साह देखा जाएगा किस तरीके से लोगों में है, काफ़ी उत्साह है। युवाओं में तो खासकर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो 18 वर्ष से है, क्योंकि लोग अब थोड़े जागरूक जरूर है, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है इस कोरोना से बचने का, वो है वैक्सीनेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन अगर कराते हैं, अपने लेते हैं, तो आने वाले दिनों में हम निश्चित हम कहेंगे कि हम इससे सेफ में रहें, क्योंकि उसकी दवाई कोई नहीं है, मात्र एक वैक्सीनेशन ही है जिससे आपको बचाया जा सके। और इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो मुकम्मल कर ली गई और अब 9:30 बजे के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा और वैक्सीनेशन सेंटर में पुलिस पदाधिकारियों को भी नियुक्ति की गई है ताकि किसी तरह का कोई बात उत्पन्न ना हो। वहाँ मजिस्ट्रेट रिपोर्ट किया गया, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई, अगर क्योंकि बहुत सारे जगहों पे देखा गया था कि पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोग जो लाइन में अपने इंतज़ार कर रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मी का मौसम है तो पानी की प्यास लगेगा, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। सेंट रॉबर्ट स्कूल में या कदमा के जो टाटा वर्कर्स यूनियन है और लॉयला स्कूल में, ये 3 जगहों पर व्यवस्था की गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो दर्शक देख रहे हो 3 सेंटर पर जाके 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोग हैं वो जाके वैक्सीनेशन अपना ले सकते हैं। जी दीपक। बिल्कुल, एक बार फिर अंजनी का रुख करते हैं। राजधानी में करीब 10 टीका केंद्र 5 शहरी और 5 ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में किस केंद्र पर कितने लोग पहुंचेंगे ये आंकड़े स्पष्ट हैं, उसी हिसाब से तैयारी भी की गई होगी। तो भीड़ भाड़ ना लगे इसको लेकर केंद्र अलॉट करने में भी कुछ विशेष सावधानी बरती गई है या फिर ऐप के माध्यम से जो केंद्र के नज़दीक के लोग हैं उन्हें नज़दीकी केंद्र उपलब्ध कराया गया है, इस तरह की कोई जानकारी अंजनी? देखिए दीपक, जब ऐप में डाउनलोड लोगों ने किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो प्रशासन की तरफ से भी ये सुविधा जरूर दी गई है कि जो नियरेस्ट सेंटर हो वहाँ लोग पहुँचे और अपना वैक्सीनेशन कराएं। और रांची में आज का जो दिन है 999 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हमें लगता है कि अलग अलग जगहों में 5 सेंटर हैं। रांची में पूरे 10 सेंटर हैं, शहर में 5 है, ग्रामीण इलाकों में 5 है। तो ग्रामीण इलाकों में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी संख्या थोड़ी कम है और शहरी इलाकों में लोगों ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया। तो उसी अनुसार जो है सरकार के पास पहले से आंकड़े हैं और उसी अनुसार जो है वैक्सीन भी दिया गया है और हर सेंटर में वहाँ पुलिस की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तमाम जो सुविधाएं हैं वो रहेंगी। रांची के जो उपायुक्त हैं वो भी कई सेंटर्स में वो घूमेंगे। देखिए रांची का जो लोकेशन है दीपक, सबसे पहले बात करते हैं ट्रोंडा में संजीवस स्कूल में एक सेंटर बनाया गया है। दूसरा देखेंगे कोकर में बनाया गया है, राम लखन सिंह यादव कॉलेज में। उसके बाद रांची वुमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में बनाया गया है। इसके बाद ATI में बनाया गया है। तो हमें लगता है कि जो लोकेशन दिए गए हैं जो सहज रूप से लोग पहुंच सकते हैं और अपना वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ आपको 2 चीज़ें लेकर जाना है। एक तो आपको आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है या फिर इसके अलावा आप कोई दूसरी जो कॉपी है जिसपे आपका जो आयु प्रमाण पत्र है वो आप लेकर जा सकते हैं। इसमें टेक्निकल क्या है, कई लोगों के आधार कार्ड में सिर्फ ईयर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ की पूरी तिथि और महीना लिखा नहीं होता है। तो वैसे में आप अपना जो स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है जिसमें पूरा आयु का प्रमाण पत्र हो तो वो आप लेकर जा सकते हैं और वैक्सीन लेने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी तरह का कोई भ्रम में ना रहें, कोई कुछ समझाए वो नहीं समझे। आपको सबसे पहले अपना वैक्सीन का जो
जो समय दिया गया है उस समय में आप पहुँचे और अपना वैक्सीन आप जरूर लें और लोगों को प्रेरित भी करें, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए ये एक सबसे बड़ा हथियार है। आप मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और वैक्सीन लेने के बाद भी आपको तमाम चीज़ों का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया और उसके बाद आप बेफिक्र हो गए, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको तमाम नियमों का, कोविड के नियमों का पालन करना है। तो हमें लगता है कि आज का दिन रांची के लिए बेहद खास होगा, धनबाद के लिए बेहद खास होगा और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो 24 जिले हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी और लोग वैक्सीन जरूर लेंगे। ये जरूरी है, लोग जागरूक हों। टीकाकरण का कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। टीकाकरण आपको संक्रमण से सुरक्षित रखने में एक बेहद ही कारगर अब तक का उपलब्ध साधन है। देवघर का रुख कर लेते हैं और वहां जानते हैं कि मनीष, औसतन जो टीकाकरण केंद्र पर आने वाले लोगों की संख्या है उसका पहले से अनुमान लगाया जा चुका है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जरिए ही 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोगों को टीका उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं क्या उस हिसाब से पूरी है? लोगों को परेशानी ना हो, किसी केंद्र पर ज्यादा भीड़ ना हो जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत आ जाए, इस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए, देवघर का जो टोपोग्राफी है उसके अनुसार 10 यहाँ पर प्रखंड है। 10 प्रखंड में देवघर भी एक प्रखंड होता है, अनुमंडल है, मधुपुर है। तो सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर यानी कि प्रखंड मुख्यालय में एकक केंद्र बनाया गया है, जो कि CSC वहाँ पर कमेटी सामुदायिक केंद्र होते हैं। इसके अलावा देवघर शहर में 2 सदर अस्पताल हैं, एक पुराना सदर अस्पताल और दूसरा नया सदर अस्पताल, जहाँ पे पहले ही से वैक्सीनेशन चल रहा है जी। जिला प्रशासन इस बात को महसूस की है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग काफी संख्या में उमड़ नहीं रहे हैं। इसी यही वजह है कि हर प्रखंड में एक प्रखंड मुख्यालय पर दिया गया है और चूंकि वहाँ प्रचार प्रसार पहले करने की जरूरत है और यही वजह कि प्रचार प्रसार को बढ़ाया भी जा रहा है। कल भी कई बैठकें हुई हैं। तो फिलहाल पूरा फोकस जो है वो देवघर के लिए होगा, क्योंकि देवघर शहरी क्षेत्र है और यहाँ पहले से भी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, हर दिन यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। यहाँ बैंक सर्विसेज हैं, यहाँ सरकारी ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि टीकाकरण का एक समय होता है 10 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास। इसमें कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जो लोग आते हैं उनका आधार कार्ड देखा जाता है, उनका नंबर देखा जाता है, जो अलॉट हुआ है वो संख्या हो उसकी भी रजिस्ट्रेशन, उसकी भी रजिस्ट्री की जाती है, नहीं कि वो लिखा जाता है और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो एक वक्त लगता है ज़रूर, और चूँकि कोविड डिस्टेंसिंग जो प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करना है, तो निश्चित तौर पे स्लॉट है, टाइम समय है, उसी समय पर लोग आएंगे। जिनका आज का दिन होगा वही आ जाएंगे। संख्याएं जो भी हो सकती हैं, लेकिन और अगर हम बात कर दे संख्या का तो 4570 को वैक्सीन आया है और 12760 कोविशील्ड आया है। इसी लिहाज से फिलहाल जो 5,000 के आसपास है और 12,000 इसी हिसाब से दिया जाएगा। जिस केंद्र पे जो होगा वही देना होगा। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों का आज डेट मिला होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे यही वजह थी, यही मनसा था, ये उद्देश्य था कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जिस डेट पे आपको मिल रहा है आप उस डेट पे आए, ताकि जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन हो सके। अननेसेसरी लोग आके नहीं खड़े हो जाए कि मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरा भी आज होना चाहिए। तो यही वजह थी स्लॉट देने का। मुझे उम्मीद है कि वही लोग आ जाएंगे जो जिनका नाम आज का होगा। कल भी हमको कई लोगों ने फोन किया कि डेट आज कल नहीं मिल पा रहा है, तो हमने उनको सलाह दी कि जिस दिन डेट मिल रहा है आप उस दिन लीजिए। यानी जो ऐप है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है कि जिसका जो डेट मिलेगा उसी डेट पे वो आ पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं आप, और ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप टीका लें, क्योंकि पहले से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका टीकाकरण आज होगा। और ऐसे में आपको आज के बाद किसी भी दिन अगर समय मिलता है रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन जरूर लें, ताकि आप इस संक्रमण से सुरक्षित रह पाएं। धनबाद का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। दिलीप, केंद्रों पर भीड़ भाड़ ना हो, व्यवस्था पूरी मुकम्मल है? देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। धनबाद के शहर के अलावा निरसा, झरिया, बागमारा, टुंडी कई केंद्र, 6 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। और आज पहला दिन है, तो पहला दिन में थोड़ी सी लोगों के अंदर घबराहट होती है, उत्सुकता नहीं होता है। जो ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही पहुंचेंगे यहाँ पे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आज पहला दिन है, दूसरे दिन जब होंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं, जो 18 साल के युवा हैं या फिर जो 30 प्लस भी हैं, उनको लगेगा कि वैक्सीनेशन जरूरी है, वो केंद्र पे पहुंचेंगे। क्योंकि
वो भी पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के लिए लड़ने के लिए कारगर उपाय है। तो धनबाद में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब थोड़े समय के बाद इंतजार रहेगा जब हम वैक्सीनेशन केंद्र पे पहुंचेंगे, किस तरह से युवा पहुंच रहे हैं। क्या कई युवा ऐसे भी होंगे जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे लेकिन वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचेंगे, तो ये भी देखेंगे हम लोग। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल हमारी नजर पूरी स्थिति पर बनी जो रहेगी। एक संक्षेप में जानकारी अंजनी से जरूर लेना चाहेंगे चलते चलते। अंजनी, क्या ये रजिस्ट्रेशन मान्य होगा वाहनों के परिचालन को लेकर? क्या अलग से ई पास की आवश्यकता होगी या फिर कोरोना केंद्र तक जाने में, टीकाकरण केंद्र तक जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो पर्याप्त होगा? देखिए दीपक, ये जो सवाल है बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटी हो, मेडिकल सुविधा अवेलेबल कराने के लिए कोई जा रहा है या टीकाकरण लेने के लिए जा रहा है, तो उसके पास जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो बता देगा, तो उसको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ठीक है, पाबंदी भी है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर प्रशासन की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें उस तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई काम से आप निकल रहे हैं तो आपको ई पास लेना जरूरी होगा। वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए परेशानी नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप दिखाएंगे, आप अपना जो केंद्र है वहाँ तक आप जा सकते हैं। कहे कि यदि किसी ने यदि रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसका आज का नंबर है, और यदि वो ई पास उसे अवेलेबल नहीं हो रहा है तो फिर वो कैसे जाएगा? तो ये 2-3 सुविधाएं दी गई हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो केंद्र तक जाने के लिए, टीकाकरण केंद्र तक जाने के लिए ई पास की जो आवश्यकता है उसमें आपको छूट मिल सकती है। प्रशासन को आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएं, केंद्र तक जाने की जानकारी दें, तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का, अंजनी, मनीष, दिलीप और प्रभात, आप सबका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।